चलिए आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं एवरेज, औसत। औसत चैप्टर में कुछ क्वेश्चन बताए हैं। अभी थ्योरी चल रहा है, एक्सरसाइज अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, थ्योरी चल रहा है। अगर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि सही टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए आगे देखते हैं कहाँ तक बता दिए हैं, फिर इसके आगे बताते हैं। अगर पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले हो जाइए, आप उस वीडियो को देखिए। चलिए आइए, ये सब देखिए, ये सब क्वेश्चन बता दिया हूँ। ये थ्योरी का क्लास चल रहा है, तो आइए आगे देखता हूँ। 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन तक बता दिया हूँ। 9 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। बोला गया है कि 1 से 100 तक के सभी 3 से विभाजित संख्याओं का औसत और योग साथ में तीनों निकालना है। औसत भी निकालना है, योग भी निकालना है, और ये संख्या 3 से विभाजित होना चाहिए। चलिए 3 से विभाजित होने का नियम यहाँ देखिए। चलिए यहाँ देखिए, 3 से 1 से लेकर 100 तक में 3 से विभाजित, तो 3, 6, 9, 12, 15, इसी तरह से आगे। अब बताइए क्या 100 3 से विभाजित होगा? 3 से विभाजित होगा नहीं, तो इसके पीछे आइए 99। 99 3 से विभाजित होता है, 99। अभी देखिए सभी में कॉमन डिफरेंट क्या है, यहाँ देखिए कॉमन डिफरेंट सभी में 3 3 का कॉमन डिफरेंट है। तो ये भी जो है क्या है, एपी में है। ये प्रश्न क्या है, एपी में है। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एवरेज निकाला जाता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। चाहिए एवरेज निकालिए, एवरेज हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। फर्स्ट इसमें हो जाएगा 3, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2, तो अंतिम हो गया संख्या 99 बाई 2। चलिए 99 और 3 हो गया 102, 2 से भाग दीजिएगा 51, इसका एवरेज निकला 51। अब इसका योग निकालना है, सम। तो सम का फॉर्मूला बताए हैं कि सम का योग निकालने का मेथड है एवरेज, औसत गुने नंबर, संख्या। तो आइए सबसे पहले यहां देखिए एवरेज, एवरेज निकला कितना, 51। 51 हो गया गुने, अब निकालना है नंबर, तो इसमें नंबर कितना आएगा। तो यहां देखिए 1 से 100 तक में 3 से विभाजित होने वाला संख्या कितना आएगा, तो 3 से 100 में भाग दीजिए, तो यह आ जाएगा 33.1/3। पूर्णांक को छोड़ दीजिए, है कितना आया, कितना 33, तो ये 33 से गुना कर दीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 33 से गुना कीजिए, 1683, 1683 यही आपका आंसर। तो आंसर हो गया 1683। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 से 100 तक में सभी 7 से विभाजित संख्याओं का औसत और योग निकालना है। तो 1 से 100 तक, 100 तक में 7 से विभाजित, 7 से विभाजित यानी 7, 14, 21, आगे इसी तरह से। क्या 100 7 से विभाजित होगा? नहीं होगा। 99 होगा? नहीं होगा। 98 होगा। तो 98 7 से पूरा पूरा विभाजित है, ठीक है। चलिए तो यहां देखिए इसमें डिफरेंट कितना का आ रहा है, तो 7 का। इसमें भी डिफरेंट आ रहा है 7 का, यानी टोटल में डिफरेंट 7 का आ रहा है। तो ये भी जो सीरीज है, ये सीरीज जो है ये क्या है, एपी है। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो एवरेज निकालने में आसानी है। तो एवरेज, एवरेज बराबर हो जाएगा, एपी में है तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2। तो ये 7 प्लस हो गया 97, नहीं सॉरी यहाँ थोड़ा गलत लिखा है, 98 लिखना चाहिए। चलिए प्लस 98, अब बाई हो गया 2। चलिए इसको जोड़िएगा 105, तो 105 बाई 2, इससे भाग दीजिए, ये आ जाएगा 52.5। इसका एवरेज निकला 52.5। अब निकालना है इसका योग, सम। चलिए अब इसका सम का फॉर्मूला क्या होता है, संख्या गुने एवरेज, एवरेज गुने नंबर। तो एवरेज गुने नंबर, याद रखिएगा ये फॉर्मूला
बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसी फार्मूला पर 99% क्वेश्चन इसी से बनेगा। तो आइए, एवरेज निकला कितना 52.5 गुने संख्या। अब आइए इसमें संख्या क्या है, संख्या कितना है, इस 7 से लेकर 98 के बीच कितना संख्या है, टोटल संख्या कितना है, तो 100 में 7 से भाग दीजिए। चलिए 7 से भाग दीजिएगा तो 7 एकम 7 हो गया, 3 30, 7 चौका 28, 2 पूर्णांक कितना हो गया 7 14 पूर्णांक 2/7। तो ये पूर्णांक को नहीं लेना है, तो आया कितना 14। 14 से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए 14 से गुना कीजिए तो 14 पचे हो गया 70, हासिल 7, 14 दूना 28 और 7 35, हासिल हो गया 3, 14 पचे 70 और 3 73। एक अंक के पहले दशमलव है तो दशमलव दे दीजिए, तो आंसर सही आंसर आ गया 735। तो इसका योग निकला 735, एवरेज कितना निकला 500 सॉरी 52.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि 61 प्लस 62 63 इसी तरह से 100 तक इसका योग क्या होगा, इसका योग क्या होगा। तो यहां भी देखिए डिफरेंट, इसका डिफरेंट 1 का है, इसका भी डिफरेंट 1 का है, सभी में डिफरेंट 1 का रहा है। यानी ये जो सीरीज है ये क्या है, एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब इसका योग निकालना है, सम निकालना है, तो एवरेज गुने नंबर, एवरेज गुने नंबर चाहिए। तो आइए एवरेज, इसका एवरेज क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो ये फर्स्ट हो गया 61, लास्ट हो गया 100 और बाई 2 अगुने नंबर। अब ये इसमें नंबर कितना आएगा, तो 1 से 100 तक में 100 गो। अब यहां से 61 से स्टार्ट हो रहा है, इसके पीछे कितना है 60, तो 60 तो खत्म हो गया। तो चलिए 60 से 100 के बीच कितना संख्या आ जाएगा, तो 40, तो 40 से गुना कर दिया जाए। इससे देखिए 2 से कटेगा 20, ये हो जाएगा 161 गुने 20, ये हो जाएगा 0 2 और 12 और 2 1 3, 3220, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखा जाए 12 नंबर, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा गया है कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 50 सम संख्या बोला है, 50 सम संख्या, तो 50 संख्या यानी सम संख्या 2 4 6 8 इसी तरह से आगे भी, और ये कहां तक 50 तक। तो चलिए 50 को सम संख्या कहा गया है, यानी 50 सम संख्या है और दो दो का डिफरेंट है, दो दो का डिफरेंट है। तो अगला यानी लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, तो 50 गुने 2 यानी 100। चलिए आप समझिए 1 2 3, या इस पर छोड़िए, इसको मत देखिए, इसको देखिए, ये 2 4 6 8, अगला टर्म क्या होगा, तो यहां देखिए दो दो का डिफरेंट है, तो 1 2 3 4, अगर पांचवा पूछा जाएगा तो क्या कहिएगा, तो 5 गुने 2 कर दीजिएगा तो 10 आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये 2 है 4 है 6 है 8 है, अगला अगला टर्म कौन सा आ जाएगा, अगला संख्या कितना आएगा, तो अगला नंबर आप कहिएगा, अगला नंबर। तो देखिए दो दो का डिफरेंट है और पांचवा पद आपको निकालना है, तो पांचवा निकालना है तो 5, और 2 का डिफरेंट है तो 2 से गुना कर दीजिएगा, 5 दूना 10। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। हमको 50वां निकालना है, तो 50वां निकालना है तो दो दो का डिफरेंट है, दो दो का डिफरेंट है, तो 50 दूना कितना हो जाएगा 100। नेक्स्ट देखिए, ये भी देखिए सीरीज, ये भी सीरीज क्या है, एपी में है, दो दो का सब में डिफरेंट आ रहा है, तो इसका औसत, इसका एवरेज क्या हो जाएगा, इसका एवरेज फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो 2 प्लस 100 बाई 2, ये हो गया 51, इसका एवरेज निकला 51। अब इसका निकालना है योग, सम। तो चलिए सम कैसे निकालिएगा, तो एवरेज गुने नंबर, तो एवरेज निकला 51 गुने नंबर, तो नंबर इसमें कितना है, तो दो दो का डिफरेंट है, टोटल है कितना 50, तो कितना आ गया 50, गुना कर दिया जाए 0 5 25,
यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन सेम अभी एक ही टाइप चल रहा है। ये सब जितना बता रहे हैं सब एक टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं। यहाँ देखिए, आइए 13 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि प्रथम 50 तक के, यहाँ देखिए इसमें क्या कहा है, ये क्वेश्चन समझिए। इसमें जो कहा है, यहाँ देखिए 50 सम संख्या, और इसमें बोला गया है 50 तक के सभी सम संख्याओं का औसत निकालना है। तो 50 तक की सम संख्या 2, 4, 6, 8, इसी तरह से 48 और 50, ये सभी क्या है, सम संख्या, और सबका डिफरेंट दो दो का है। सबका डिफरेंट दो दो का है। तब इसका औसत निकालना है, एवरेज। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। ये भी सीरीज क्या है, एपी में है। एपी सीरीज एपी में है। ये सीरीज एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, समानांतर श्रेणी में है। तो इसका एवरेज फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो 2 + 50 अब बाई 2, ये हो जाएगा 26। तो एवरेज निकला 26। अब निकालना है सम, इसका योग। तो एवरेज 26 अगुने नंबर, तो इसमें नंबर कितना आएगा, इसमें नंबर तो 50 तक बोला है, तो 25 गो क्या निकलेगा, सम संख्या, और 25 गो निकलेगा विषम। यानी 50 में 25 ऑड नंबर और 25 इवन नंबर निकलेगा। तो इसमें 25 से गुना कर दिया जाए, इसमें गुना कर दीजिए कितना से, 25 से। तो 25 × 26 650, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर क्वेश्चन बोला गया प्रथम 50 विषम सम संख्याओं का औसत क्या होगा। ऑड नंबर चलिए प्रथम विषम संख्या, तो प्रथम विषम संख्या 1 हो गया, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, इसी तरह से। अब बोला गया है कि 50 विषम संख्या निकालना है। तो प्रथम निकल गया, तो अंतिम विषम संख्या, तो अंतिम विषम संख्या कैसे निकालिएगा, तो 50 विषम संख्या निकालना है। तो 50, इसमें डिफरेंट कितना का है, दो दो का, तो इसमें 2 से गुना कीजिए और -1। चलिए 50 गुना 100, एक कितना हो जाएगा, 99। यानी इसका अंतिम पद जो होगा ये कितना आएगा, 99। अब यहां से निकाल सकते हैं, एवरेज निकालना है। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो 1 प्लस हो जाएगा 99/2, ये 50। चलिए अब निकालना है सम, तो एवरेज निकला 50 अगुने नंबर। तो नंबर इसमें कितना है, तो 1 से 99 तक है और 2 का डिफरेंट है, तो कितना हो जाएगा, आधा, 50 से गुना कर दीजिए 2500, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आइए 15 नंबर लिखा हुआ है। आइए 15 नंबर बोला गया कि 50 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत। अब यहाँ देखिए जो बता रहे थे पीछे बताएं, सेम उसी तरह से यहाँ देखिए 50 तक में बोला गया है, इसमें 50 तक बोला गया है, और इसमें बोला गया 50 गो विषम संख्या। तो 50 गो विषम संख्या आपको निकालना है, और उसका फिर एवरेज और औसत योग निकालना है। यहाँ देखिए 50 तक में बोला गया है, 50 तक में सभी विषम संख्या, तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इसी तरह से 50 तो विषम नहीं है, तो 49 विषम है। अब यहाँ पर एवरेज निकालना है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट, क्या कि ये भी एपी में सीरीज है, ये सभी एपी में है, सबका अंतर 2-2 का है, सबका अंतर 2-2 का है। तो 1 प्लस हो जाएगा 49/2, ये हो जाएगा 25, एवरेज निकला 25। अब निकालना है सम, तो सम हो जाएगा एवरेज 25 अगुने नंबर। तो इसमें नंबर 1 से 50 तक में विषम ऑड नंबर निकलेगा 25, और इवन नंबर निकलेगा 25। तो इसमें 25 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 625, यही आपका आंसर।
तो ये थोड़ा सा छोटा छोटा बात ध्यान रखना है। यहाँ बोला है 50 तक, और यहाँ बोला है 50 विषम संख्या, यानी 50 को विषम संख्या लिखिए, फिर उसका एवरेज और योग निकालिए। थोड़ा सा समझने की चीज है। यहाँ देखिए 50 तक, यहाँ देखिए 50 तक बोला गया है, सभी सभी सम संख्या, तो 50 तक यहाँ सही है, इस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, बोला गया है कि लगातार पांच संख्याओं का औसत 45 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो आइए यहां पर थोड़ा आपको जानना पड़ेगा। आइए थोड़ा यहां समझिए। लगातार लगातार संख्याएं लगातार संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर, ठीक है। चलिए, तो इसका लगातार संख्या का है, प्राकृतिक संख्या का है, तो याद रखिएगा x + 1, x + 2, x + 3, x + 4। आप हड़बड़ाइएगा नहीं, मैं ट्रिक से भी बताऊंगा। ये पहले देखिए, पहले इसको समझिए, फिर आगे बताऊंगा। चलिए, तो ये याद रखना है, इसको याद रखना है। चलिए, दूसरा याद रखना है कि लगातार संख्याओं या लगातार संख्याएं सम या विषम हो, इवन या ऑड संख्याएं। तो इसका x + 2, x + 4, x + 6, इसी तरह से आगे भी। तो ये याद। एक और देख, लगातार संख्याएं 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित संख्याएं। तो x + 6, x + 9, इसी तरह से आगे भी। तो ये याद रखना है। तो आइए पहले समझिए, पहले समझिए, अच्छे से समझिए कि लगातार संख्याएं प्राकृतिक हो, ठीक है। तो x + 1, x + 2, x + 3, x + 4। यहाँ लगातार संख्याएं सम या विषम हो। अगर सम और विषम की बात करें, लगातार सम या विषम के लिए, तो x + 2, x + 4, x + 6, इस तरह से। लगातार संख्या 3 से विभाजित संख्या का है, तो x + 3, x + 6, x + 9, यानी 3 से विभाजित का है। तो या 7 से इसी तरह से का है, 11 से का है, तो x + 11, x + 22, x + 33, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये 3 बात याद रखिएगा। अब आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए इसको हटाते हैं। चलिए हट गया। चलिए अब आइए क्वेश्चन समझाते हैं। बोला गया है कि लगातार 5 संख्याओं का औसत 45 है। लगातार बोला गया है, तो x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, 5 हो गया। 1 2 3 4 5। अब इसका औसत दिया है, तो ये संख्या निकाले 5, इसका औसत 45 दिया है। तो एक तो आप इसको टोटल को जोड़िए और 5 से भाग दीजिए, = 45, x का मान निकल जाएगा। बड़ी संख्या पहले एक समझ लीजिए, फिर आगे बताएंगे। पहले यहाँ देखिए, पहले समझ लीजिए, ट्रिक भी बताएंगे,
पेशेंस बना के रखिए। यहाँ देखिए अभी सबको जोड़ेंगे तो एवरेज एवरेज निकाल रहे हैं तो टोटल को जोड़िए, कुल संख्याओं का योग, तो कुल संख्या कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 5x 5x प्लस 4 3 7 2 9 1 10, फिर से 4 3 7 2 9 1 10, अब बाई हो गया 2 बाई 2 की 5 कुल संख्या 5, तो कुल संख्या हो गया 5। चलिए इससे कटा दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10। चलिए एवरेज के स्थान पर यहां पर रख दीजिए 45, अब यहां रख दीजिए 45। चलिए यहां रख देते हैं, तो 45 इजकल टू इकला x प्लस 2, तो x का मान निकल गया 43, x का मान निकल गया 43। इसमें बोला गया है कि बड़ी संख्या क्या होगा, तो बड़ी संख्या इसमें कौन सा हो जाएगा? x प्लस 4। अब यहाँ x का मान 43 निकला, तो 43 प्लस 4 ये हो जाएगा 47 आंसर आपका आ गया। लेकिन इस तरह से भी आपको नहीं सोचना है, इस तरह से बनाना एग्जाम में नहीं है। चलिए सब इसको हटाते हैं। अब आइए, ये भी क्या है? ये भी सब समांतर श्रेणी में है, ये भी सब क्या है? एपी में है। और एपी में आप जानते हैं कि एवरेज हमेशा बीच में होता है। अगर कोई लगातार संख्या हो, अगर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, समांतर श्रेणी में हो, तो एवरेज हमेशा बीच में होता है। तो इधर से 2 काटिए, इधर से 2 काटिए, ये जो बीच में बच गया यही एवरेज कहलाएगा। जो x प्लस 2 इजकल टू दिया है 45, तो x का मान निकल गया कितना? तो 2 घटा दीजिए 43, तो x का मान निकल गया 43। तो अब पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितना है? x प्लस 4। चलिए तो ये हो जाएगा 43 और प्लस 4 47, यही आपका आंसर। लेकिन इस तरह से भी आपको एग्जाम में बनाना नहीं है, इस तरीका से भी एग्जाम में आपको सोल्व नहीं करना है। अब आइए ट्रिक बताते हैं, ट्रिक से आप कैसे निकालिएगा ये पहले जानिए। चलिए आइए अब ट्रिक देखिए। चलिए अब आइए ट्रिक से बताते हैं। तो बोला गया है कि 5 लगातार संख्या है जिसका औसत 45 है। तो यहां देखिए 45, ये 45 क्या है? औसत है, एवरेज है। और 5 लगातार तो संख्या जान गए 45 जो एवरेज है, तो बच गया कितना? 4 संख्या। और 4 संख्या क्या होगा? तो 2 इसके आगे होगा और 2 इसके क्या होगा? पीछे होगा। इसलिए कि 5 संख्या औसत हमेशा बीच में है, तो बीच में है तो 2 संख्या आगे संख्या पीछे होगा। तो अगला संख्या जो होगा लगातार बोला है, तो 45 के बाद 46, इसके बाद 47, इसके पीछे कितना हो गया? 44, इसके पीछे 43। तो इसमें पूछा है कि बड़ी संख्या क्या होगा, तो बड़ी संख्या कितना निकल गया? बड़ी संख्या 47, यही आपका आंसर। तो एग्जाम में आपको इस तरह से निकालना है। मैथ सीखना है, मैं आपको मैथ भी सिखा रहा हूं, और सिखाने के साथ आपको सोल्व कैसा करना है ये भी बात बता रहा हूं। कितना जल्दी सोल्व कर सकते हैं, कौन सा ट्रिक आपको चाहिए वो भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, वो भी ट्रिक बता रहा हूं आपको। अगर अच्छा लग रहा है तो बस मेरे लिए एक काम कीजिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। तो इस तरह से आपको एग्जाम में निकालना है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोला गया है कि 7 विषम संख्याओं का औसत कितना है? 39 है। विषम बोला है, विषम, तो 39 क्या है? विषम है कि सम है? विषम है। और 7 लगातार संख्या है, तो 7 में से तो एक जान गए 39, और 39 से क्या दिया है? एवरेज दिया है, तो एवरेज हमेशा बीच में होता है। तो इसके 3 आगे और 3 इसके पीछे, 3 इसके पीछे होगा, तभी तो 7 होगा। 3 और 3 6 और 1 7, तो 7 विषम हो गया। जो ऑलरेडी 39 ये एवरेज है और एक संख्या है, और ये क्या है? विषम है। तो अगला विषम कितना होगा? तो 41, अगला 43, अगला 45, इसके पीछे
तो 37, इसके पीछे कितना हो जाएगा 35, इसके पीछे 33। तो इसमें बोला गया है कि आरोही क्रम में, आरोही क्रम के मतलब होता है बढ़ते क्रम, आरोही क्रम के मतलब बढ़ते क्रम में पांचवी संख्या क्या है, तो बढ़ते क्रम में तो 1 2 3 4 5, तो यहां से बढ़ते कदम आगे चलिए 33 35 37 39 41। तो आरोही क्रम में, आरोही क्रम में पांचवा जो है कौन सा नंबर है 41, तो यही 41 आपका आंसर होगा, 41 आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। बताइए सेकंड लगा कितना, सेकंड लगा आधा घंटा 10 मिनट 20 मिनट कितना लगा 2 सेकंड, 2 सेकंड में आप आंसर बता सकते हैं, 2 सेकंड में। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि लगातार 6 सम संख्या का औसत 75 है। क्या है 75 है। तो लगातार 6 सम संख्याओं का औसत 75 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या बताना है। तो यहां देखिए ये 75 जो है, ये 75 क्या ये सम संख्या है कि विषम संख्या, तो 75 विषम संख्या है और 6 सम संख्या निकालना है। तो इसके 3 आगे और इसके 3 पीछे, इसके 3 पीछे और सम संख्या निकालना है। तो अगला बताइए 75 के बाद सम संख्या कौन सा आता है, तो आप कहिएगा 76, इसके बाद 78, इसके बाद 80, इसके पहले 74, इसके पहले 72, इसके पहले 70। तो बोला गया कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो सबसे छोटी यही ना है 70। तो छोटी सम संख्या, सम संख्या कितना आ गया, तो 70, यही आपका आंसर। इसमें बोलता कि सबसे बड़ी संख्या तो 80 हो जाता। इसमें कहता आरोही क्रम से पांचवा नंबर क्या होगा, तब आरोही क्रम से पांचवा। अवरोही क्रम से पूछता, अवरोही क्रम से अगर चौथा पांचवा पूछता तभी निकालते हैं। इसका योग कहे कुछ भी कहे आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो इस मेथड से आप निकालिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन एक और देखिए चलते चलते। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन बताइए 19 नंबर का आंसर क्या होगा। बोला गया है कि लगातार 11 संख्याओं में 9वीं संख्या 27 है। तो बोला गया कि इसका औसत क्या है, तो 11 संख्या है तो बीच के संख्या कौन सा हो जाएगा। तो यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। इसमें 9वीं, यहां देखिए ये 9वीं बोला है, कितना है 27 है। अच्छा इस बताइए कि इसका एवरेज, इसका एवरेज क्या होगा। ये जो संख्या लगातार जो 11 संख्या है इसका एवरेज क्या होगा, ये बताइए हमको, इसका एवरेज क्या होगा। तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, तो देखिए ना 11 गो है तो 5 इधर से हटाइए, यहां से 5 हटाइए, यहां से देखिए 1 2 3 4 5, फिर यहां से 1 2 3 4 5 हट गया, तो बीच का यही ना है। तो यहाँ देखिए ये 27 है, 9वीं 27 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो ये घटते क्रम में हो जाएगा, ये 26, ये 25, ये कितना 24, तो सॉरी 24। तो इसका एवरेज यानी औसत कितना निकल गया, तो 24। तो इसका एवरेज जो निकला 24। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। सेकेंड मेथड, आप बीच की संख्या, ये लगातार बोला गया है, लगातार 11 संख्याओं में 9वीं संख्या 27 है, तो औसत क्या होगा। तो यहाँ 9वीं संख्या बोला है तो बीच का एवरेज क्या निकालिए। तो बीच की संख्या कैसे निकालिएगा, तो बीच की संख्या, बीच की संख्या कैसे निकालते हैं, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई क्या चीज 2, तो ये हो जाएगा 1 + 11 अब बाई 2 इकला कितना 6। तो 6 इसका क्या है, बीच की संख्या, बीच की संख्या है। तो 9वीं दिया है, 9वीं दिया है कितना 27 दिया है। तो 9 से 6 पर पहुंचने के लिए कितना कदम घसकना पड़ेगा, तो 9 से 6 पर 3 कदम, और 3 कदम कितना कितना के अंतर पर है, एक एक अंतर का है। तो 1 से गुना कीजिए तब कितना 3, तो 3 इसमें से घटा लीजिए तो घटाइएगा कितना 24, यही आपका आंसर। 2 का अंतर आता, 2 से गुना करते 3 दूना 6 घटता, 3 का रहता 3 से गुना करते। तो सबसे पहले बीच का निकालिए, और बीच का जो निकल गया एवरेज, अब इसके अंतर देखिए, इसका अंतर कितना ही है, तो 9 और 6 का अंतर 3 का है, एक एक अंतर है, तो 1 से गुना कीजिए, और टोटल में ये जो 9वीं संख्या है
इसमें से 3 घटा लीजिए, आंसर सेकेंडों में आप निकाल सकते हैं। तो रहने देते हैं, लंबा वीडियो बन रहा है, इसके आगे 20 नंबर क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए।